हेलो क्यूटीज, कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं किया पता नहीं, बट भाई मैंने सीरियसली आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। भाई मैं कहीं वैसे स्टक हो गई थी तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट अब मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि हफ्ते में एक वीडियो या मंथ तो नहीं करने का ट्राई करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि हफ्ते में मैं एक वीडियो तो लेकर आऊँ ही आऊँ। तो भाई बट मैं सबके मैसेजेस पढ़ रही थी, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही थी। किसी ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया और किसी ने बहुत ज़्यादा ऐसे भी बोले बहुत मैन हेटर बनी, ये कर गया वो कर गया। तो भाई जिन लोगों ने मुझे हेट दिया मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट भाई जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, लव यू भाई, लव यू। मतलब ऐसे दिल से ऐसे दिल रख लो तुम लोग मेरा। तो भाई जिस वीडियो पे मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट आया वो वाली वीडियो थी मेरी बेबी भेज दो ना प्लीज़। तो भाई उसमें बहुत सारी लड़कियों ने मुझे अपनी सारी चीज़ें बताई, बट मतलब देखो उस वाले वीडियो पे तो जितने भी लोगों ने देखी मोस्टली लोगों ने उसमें मुझे अग्री ही करा। बस ये कुछ मर्द जात थी जिन्होंने आके बोला हम ऐसे थोड़ी हैं। भाई हो तुम लोग, ऐसे ही हो तुम लोग। मतलब ये नहीं कहूँगी कि सब ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, बट मोस्टली तुम सब ऐसे ही हो। ऑल मर्द आर एक जैसे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न टॉपिक ये था कि दी ब्रेकअप तो हो गया है ये वो, बट उससे मूव ऑन कैसे करना है? अरे भाई मूव ऑन करना इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम आधे से ज़्यादा जो होता है ना हम रिलेशनशिप में ही एग्जॉस्ट हो जाती है, स्पेशली लड़कियाँ। भाई हम लड़कों को छोड़ती ही तब है जब हम एकदम ऐसे नेक्स्ट लेवल एग्जॉस्ट हो जाती है कि भाई अब नहीं रह पाऊंगे इस आदमी के साथ। नहीं तो हम लड़कियाँ, सच बता रही हूँ, हम लड़कियाँ अपना 100% ट्राई करती है। जब तक हम रह पाते हैं हम पूरा रहने का ट्राई करते हैं। भाई हम लोग पूरा रहते हैं और ये बात हर मर्द जात को माननी पड़ेगी। तो माय डियर बॉयज़, अगर तुम्हें किसी लड़की ने छोड़ा है तो भाई ये मत बोलना कि भाई तूने तो हमें ऐसे ही छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। नहीं भाई, उसने अपना पूरा 110% में 110% में शायद कम बोलूँ, मैं शायद 1000% तो 1000% बोलूँ कि वो अपना इतना ट्राई करती है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद ही वो तुम लोगों को छोड़ के जाती है, ठीक है। तो भाई मेन टॉपिक ये है कि भाई मूव ऑन कैसे करें। और भाई तुम लोगों को पता है कि इसमें तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि भाई मैंने रिलेशनशिप में कटवाया है और तो और मैंने दोस्ती में भी कटवाया है। मतलब छी भाई छी, कौन कटवाता है इतना अपना। तो भाई देखो, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना तब मैं 19 या 18 साल की थी शायद। मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर था और सेकेंड ईयर का भी थोड़ा कुछ हाफ मिड था, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि भाई मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। मतलब मैं रिलेशनशिप के अंदर ही इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कि भाई मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरे को ये नहीं कर रहा है, मेरे को वो नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया था, शुक्र कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, तो मैंने वैसा कुछ किया था। मतलब हाँ, मैं IAS वाईएएस नहीं बनी, बट हाँ मैं पढ़ने लिखने लगी थी। मैंने अपने करियर पे फोकस किया। सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, ठीक है। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रखा है बेसिकली, तो मैंने उसी की ही एक न्यूज़ चैनल में जो है इंटर्नशिप स्टार्ट करी मैंने। तो भाई मैं वहाँ पर बिजी रहने लगी, और जिन लोगों ने न्यूज़ चैनल में काम किया होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई हमारी बिना तेल लगाए कैसे मारी जाती है। तो भाई वहाँ पे 24 घंटे काम रहता था। मतलब कि तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ मेरी शिफ्ट काफ़ी लंबी रहती थी। लाइक मैं डिज़ाइनर हूँ बेसिकली, तो वहाँ पे रात को 2-2 बजे तक भी मुझे रुकना पड़ता था। मतलब भाई मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी होने लगी थी कि मतलब मैं बाकी चीज़ों को देखना ही भूल जाती थी। कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। सोशल मीडिया मैंने बंद कर दिया था कि भाई ठीक है, मुझे कोई शक्ल वकल नहीं दिखेगी, मुझे कोई ऐसी रील नहीं दिखेगी। क्योंकि भाई यही होता है, हम लोगों का मूड सैड होता है, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, वो इंस्टाग्राम और हमारी वो चाची नहीं होती है जो आगे ऐसे जले पे नमक छिड़क देती है, वो वैसा वाला काम करती है। हमें जली पड़ी है हमारी उस चीज़ से, वैसे कल पे पड़े हैं, लेकिन इंस्टाग्राम हमें वही रील दिखाएगी। तो भाई मैंने इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था और मैं बिज़ी रहने लगी थी। मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, मैंने अपने स्किन केयर पे फोकस किया, मैंने अपने करियर पे फोकस किया। तो भाई देख लो, मैंने तब फोकस किया तो अभी 21 साल में मेरे पास एक बढ़िया सी जॉब है। मतलब काफ़ी लोगों के पास होती है, बट अभी तो फ़िलहाल मेरे पास तो है ही है, ठीक है। तो भाई मैंने मतलब बहुत काम किया चीज़ों पे। तो ऐसा था कि मैं रात को बहुत जल्दी सो जाती थी। देखो मोस्टली जो हम लोगों को याद आती है वो कब आती है? रात में, जब हम एकदम काम वाम से थक वक के आके लेट जाते हैं, रात को बहुत याद आती है कि मतलब
ऐसा होता कि मैं उससे बात करती, ये होता वो होता। बट जब आप काम में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे, आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे, आप इतना ज़्यादा थक जाओगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि आप में एनर्जी ही नहीं बचती कि आप किससे बात करो। तो आप सो जाओ, तो आपको उस लेवल तक बिजी होना होगा कि लाइक जैसे आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, एकदम आप एकदम ऐसे 5 बजे उठ जाओ, और 5 बजे उठने के बाद आप काम वाम करने लगो, आप जिम ज्वाइन कर लो, रनिंग के लिए चले जाओ, वॉक के लिए चले जाओ। उसके बाद ऐसे 6-7 बजे तक घर आओ, नहाओ दो, अपना काम पे निकल जाओ, कॉलेज है तो कॉलेज जाओ। उसके बाद कॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। जो मैंने ये याद था, मेरा ऑफिस रहता था तो मैंने सुबह जिम जाती थी, मैं जिम गई, और उसके बाद मैं 6-7 बजे तक आई हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं निकल जाती थी। एक्चुअली उस टाइम में मेरा कॉलेज भी चल रहा था, मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी। तो मेरा जो कॉलेज था वो रहता था सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का। तो मैं 8 से 2 पहले जो है कॉलेज करती थी। उसके बाद 2 बजे के बाद मेरे कॉलेज के पास ही जो न्यूज़ चैनल था वो था, तो मैं वहाँ जाती थी, मैं वहाँ जाके इंटर्नशिप करती थी। वहाँ मैंने इंटर्नशिप करती थी। तो फिर भाई वहाँ से मैं कभी रात को 12 बजे आ रही हूँ, मतलब लाइक जब बहुत काम नहीं है तब मैं आ जाती थी 9 बजे तक। बट मैं सुबह से इतना पिस्ड ऑफ हो जाती थी 2-2 जगह जाके कि मेरे में एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती थी रात को। और जब बहुत काम है तो भाई मैं 12 बजे भी आई हूँ, मैं 2 बजे भी आई हूँ वहाँ से, तो भाई एकदम ही लॉस्ट हो जाती थी मैं। कुछ ऐसे जाकर जाकर बहुत चित्त पड़ जाती थी मैं। देखो, अगर हम पूरे दिन भर किसी से बात करते रहे तो भाई हमें किसी से भी प्यार हो सकता है। लाइक लेजेंड, अगर मैं जिंदा लास्ट से भी पूरे दिन बात करती रहूँ ना, मुझे उससे भी प्यार हो जाएगा। तो वो मेरे लिए जिंदा लाश की तरह ही था, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट तो मेरा ही था, उसका इन्वेस्टमेंट तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं था। तो भाई जब हम एक ही चीज़ को ऐसे हैबिट बना लेते हैं ना, तो लाइक अगर मैं बिजी रहने की हैबिट बनाऊंगी तो मैं बिजी हो जाऊंगी, मैं किसी से बात करने की हैबिट बनाऊंगी तो मेरे को वही हैबिट बन जाएगी। तो भाई मैं मतलब इतना ज़्यादा ऐसे बिजी रहती थी कि कभी इधर, और मतलब अगर मैं एकदम खाली भी हूँ ना तो मैं एकदम खाली कभी नहीं रहती थी। लाइक जिस दिन मेरी छुट्टी आ गई, मैं कुछ दिन सोचना, तो भाई मैं उस दिन घूमने निकल जाती थी। मैं अकेले ही घूमने निकल जाती थी, पर भाई मैं घूमने निकल जाती थी, मुझे ऐसे अकेला एकांत जगह पे खाली नहीं बैठना है, क्योंकि जब मैं खाली बैठूंगी तब मेरा दिमाग चलने लग जाता था कि यार ओवरथिंक करने लग जाती थी। तो उन सारी चीज़ों से मैंने एकदम वो हो गई कि कट, कि नहीं भाई ओवरथिंकिंग मुझे नहीं करनी है, मुझे बिजी नहीं रहना। एक टाइम ऐसा भी था कि भाई मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे काम करना था और मुझे बिजी रहना था, मैं काम में इन्वॉल्व होना चाहती थी। भाई मैं एकदम काम में इन्वॉल्व हो गई थी भाई। उसके बाद देख लो अब मैं कहाँ पर हूँ, कि अब भाई ये पंखा मेरे लिए उस आदमी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। मैं इसके बिना नहीं रह सकती, पर उसके बिना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कहीं मर्जी जाके मरे। गड़ी बाप, ये देख रहा क्या बढ़िया हवा देता है, और वो आदमी यूजलेस, एकदम यूजलेस। मेरे बाल उड़ रहे हैं वो। तो भाई आज का ज्ञान इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी भाई मुझे आप लोगों का ऐसे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो बढ़िया। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ तो किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए, तो आप वो टॉपिक्स कमेंट करो, तो मैं उसी टॉपिक पे जो है वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करोगे, अगर आप लोग कहीं कुछ जानना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, तो भाई मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कमेंट्स पे मुझे रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और माय गर्ली पॉप आए तो लव यू भाई, तुम ऐसे अप्सराएँ हो, ऐसे सुंदर एकदम क्यूटी पाए। तो भाई किसी भी मर्द जात के पीछे अपना टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है, समझी ना। मेरी वीडियो देख लेना एक बारी को, पर मर्द जात के पीछे अपना टाइम नहीं गंवाना है, क्यूडीज। तो भाई बाय बाय, मैं चलती हूँ। कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, लव यू। जल्दी आने का वापस ज़रूर ट्राई करो।